जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती, जय मां दुर्गे, जय मां बंगलामुख। हम आए हैं एसिड बेस सॉल्ट लेकर के। आप तैयार होइएगा कि एसिड बेस हो गया, अब सॉल्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पिछला दिन आपको क्वेश्चन भी दे दिए थे हम। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी हम एसिड बेस में ही हैं, सॉल्ट में आज भी नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ थ्योरी है जिसको हम छोड़े थे, इसलिए कि 6, 7, 9 वाला को नहीं देना था, सिर्फ 10th वाला को देना था, ठीक है। इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं दिए थे। इसका थोड़ा थोड़ा यूज या एक दो जगह हम किए हैं यूज, आपको पिछला 11-12 क्लास में। अब सोचिएगा है क्या, यूज किए हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन डीप में नहीं गए थे। तो यह मेरा थ्योरी है। जैसे आप एमबीटी पढ़े थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़े थे, क्या आज भी वह 100% सही है? नहीं सही है, आज भी उसमें ड्रॉबैक है। बहुत बार उसका क्या गया, डॉवर्नियर साहब किए, डॉवर्नियर स्ट्राइड आया, न्यूलैंड साहब किए, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आया, सारे गामा पौधा नहीं पर नहीं। उसके बाद आया मोसले, जो कि मेरा एमपीटी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं, उससे पहले भी मेंडलीफ आया था, नहीं, डॉवर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ, अंत में आके मोसले आया, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हुआ। लेकिन अभी भी अधूरा है, अभी भी कितना जगह, जैसे कि हाइड्रोजन वाला समस्या है और 3-4 समस्या उसमें है, फिर भी चल रहा है केमिस्ट्री, नहीं। उसी प्रकार से एसिड बेस सॉल्ट को जो हम लोग डिफाइन किए हैं, सारा कुछ पढ़े हैं, अपने मन से खुश हैं कि एसिड बेस मेरा हो गया, कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन भी डाल दिए, ठीक है, सही बात है, उस हिसाब से कंप्लीट हो गया। अब हमको थोड़ा सा थ्योरी देखना है कि एसिड बेस को जो डिफाइन किया गया, तो इसमें 3 थ्योरी मेन रूप से हमको देखना है। एक है अरेनियस नहीं, एक है अरेनियस, दूसरा है ब्रोस्टेड-लॉरी थ्योरी, ठीक है, और तीसरा है लेविस थ्योरी। अरेनियस, जिसका कि हम यूज किए थे, नाम बोले थे 1-2 बार, और उस पर डिफाइन भी किए थे एसिड और बेस को। उसके बाद आ गया ब्रोस्टेड-लॉरी थ्योरी, और उसके बाद आ गया लेविस थ्योरी। तो इसमें क्या है तीनों थ्योरी में, कि ऐसा नहीं है कि अरेनियस थ्योरी पूरा का पूरा गलत हो गया, ठीक है, ब्रोस्टेड थ्योरी आ गया, ब्रोस्टेड थ्योरी पूरा का पूरा गलत हो गया, लेविस थ्योरी आ गया, ऐसी बात नहीं है। इसमें हम तीनों का यूज करते हैं, रिएक्शन के आधार पर जैसा सिचुएशन रहता है, तीनों का यूज करके हम, ठीक है, जगह जगह पर तीनों का यूज होगा। लेकिन तीनों का यूज करने के बाद भी आज भी हमको एसिड बेस के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। फिर भी बहुत हद तक अभी तक जो पता है, अरेनियस, ब्रोस्टेड-लॉरी थ्योरी और लेविस थ्योरी के आधार पर हम बहुत हद तक एसिड बेस को पहचान सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं और जान सकते हैं, ठीक है। तो इतना जो बड़ा चीज है कि तीनों को लेकर के किया गया है काम, इस तीनों के बारे में पढ़ना जरूरी है। अब पढ़ना यदि जरूरी है तो तीनों क्या क्या थ्योरी दिए, मान लीजिए अरेनियस साहब थ्योरी दिए, तो भाई उसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा होगा, उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन रहा होगा, तब ना उसको हटाया गया, या नहीं तो फिर दूसरा आया जो उनमें कमी थी, उस कमी को पूरा करने के लिए, आ गए ब्रोस्टेड-लॉरी साहब, ठीक है। और
अब कहिएगा उन्हीं को क्यों नहीं रखा, तो जरूर उनके भी थ्योरी में कुछ न कुछ लिमिटेशन रहा होगा कि हर चीज क्लियर नहीं हुआ होगा। तब आ गए लेवाइस साहब, क्या लेविस साहब आ गए। ठीक है, तो कोनो बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, इस सारा का सारा जो आपका हिस्ट्री है ये नजदीक का ही है। आप 2020 में हैं, जबकि आपका अरेनियस साहब जो थे वो 1884 में थ्योरी दिए थे। 1884 में, 19th सेंचुरी में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्या। उसके बाद आपको ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो दिए थे, ठीक है, तो ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी जो दिए, यह दिए 1923 में आकर के, 1923 में। और लेविस जो थ्योरी दिए वह 1930 में आके दिए, 1930 में अवॉर्ड दिए। कोई बहुत ज्यादा दिन का बात नहीं है। अब हम पढ़ेंगे कि अरेनियस का थ्योरी क्या है। तो पहले आपको हम थ्योरी के बारे में सारा का सारा बता देते हैं और उसके बाद लिखने वाला काम करेंगे क्या, क्योंकि लिखने लगते हैं तो ज्यादा टाइम भी लग जाता है और लिखने में टाइम बचा लिया जाएगा क्या। नहीं तो ऐसा करने लगे तो वीडियो बन जाएगा अपना सबका कितना, हम देखें एक दो बना करके तो 45 से 50-55 मिनट तक चला गया है। उसके बाद उसको हम डिलीट किए ठीक है, और तब इस सिस्टम अपनाया है, तब अपना काम 30 मिनट में हो जाता है। ठीक है, बहुत हद तक नेट बचता है। तो ध्यान से सुनिए कि अरेनियस के बारे में तो जानते हैं आप, अरेनियस पर काम किए हैं आप, वो भी पूरा काम नहीं हुआ है, इसलिए और थ्योरी सबको देखना है। और थ्योरी सब किस किस मेथड पर काम किया। सबसे पहला अरेनियस। अरेनियस थ्योरी जो हम पढ़े हैं वो H+ आयन और OH- आयन के आधार पर पढ़े हैं, और वही आपका फाइनल डिसीजन भी था। माने फाइनली उसी पर ना आए कि एसिड किसको कहेंगे, जो कि H+ आयन देगा। नहीं, H+ आयन देने वाला क्या कहलाएगा, एसिड। बेस कौन होगा, जो कि OH- आयन देगा। सही बात है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कहलाएगा, यदि फुल्ली आयनाइज हो जाता है, यानी मैक्सिमम H+ आयन देगा, मैक्सिमम H+ आयन दे रहा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। पार्शियली आयनाइज है, यानी कम दे रहा है H+ आयन, तो वीक एसिड हो गया। उसी प्रकार से बेस में OH- का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, माने क्या, बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहा है तो बेस हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और कम मात्रा में हो रहा है तो क्या, वीक बेस हो गया। ठीक, ये था किसका, अरेनियस का। अब आइए, ये कोनो गलत नहीं है, सही है, इसी पर काम भी चला है। अब समस्या ये है कि ये जो साहब दिए हैं एसिड का डिफिनीशन कि H+ देगा, तो भाई मेरे सब एसिड में H तो नहीं होगा, सब बेस में OH- तो नहीं होगा। आगे में समस्या, सब एसिड में तो H+ नहीं है और सब बेस में OH- से तो नहीं होगा। यही इनका ड्रॉबैक है। अपना हिसाब से सही दिए, ठीक है, कोनो गलत नहीं दिए थे। An acid is a substance that contains hydrogen ion in H+ ion। हाँ, कब देता है, एक्वस सॉल्यूशन, और OH- देता है एक्वस सॉल्यूशन में, क्या कहलाता है, बेस। ठीक, तो भाई मेरे जिसमें H+ और OH- रहेगा उसी के लिए ना, और जिसमें H+ और OH- नहीं रहेगा उसके लिए। तो यही इनका ड्रॉबैक हो गया। बात समझ रहे हैं, इनका ड्रॉबैक यही हो गया। तो क्या इनका ड्रॉबैक आप कहिएगा, इनका ड्रॉबैक हो गया कि एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस वाला को, एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस वाला को अरेनियस साहब जो थे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जैसे आप जितना भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जितना भी होता है वह आपका एसिडिक होता है, ठीक, लेकिन उसमें तो H+ नहीं है, इसको डिफाइन नहीं किया। उसी प्रकार से मेटेलिक आपका जो ऑक्साइड है वह क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा,
मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक और मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक। तो सारा में तो OH माइनस नहीं होगा, गलत हो गया उनका, देख रहे हैं ना। ये सब इनका ड्रॉबैक था, यानी क्या था, लिमिटेशन था। इसी सब लिमिटेशन को दूर करने के लिए दूसरा सब आया, ब्रोस्टेड आया, लेविस आया, ठीक। और एक और ड्रॉबैक इनका है कि इनका जो थ्योरी था अरेनियस का, वह सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन के लिए था, नहीं दूसरा के लिए नहीं था। ये भी इनका एक ड्रॉबैक हो गया। उसके बाद एक और इनका था ड्रॉबैक कि एसिड बेस को जो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बना, ये वाटर के बारे में नहीं बताया, ये भी एक ड्रॉबैक हो गया इनका। तो ये सब ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए, ठीक है, ये सब ड्रॉबैक को पूरा करने के लिए उनका कितना था 1884 में, इनका आया कितना 1923, ठीक। कौन आए, ब्रोंस्टेड और लॉरी, दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ब्रोंस्टेड और लॉरी, दोनों मिला करके ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरम निकाला गया, थ्योरम कहते हैं, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी निकाला गया, ठीक है। ये ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी है क्या, ई जैसे वो H+ और OH- आयन के आधार पर दिए ना, ये H+ और OH- आधार पर नहीं दे करके ये प्रोटॉन के आधार पर दिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, तो उसमें प्रोटॉन के आधार पर दिए। किसको बेस चुने, प्रोटॉन। जैसे आप फिर इसको रिलेट कीजिए MPT से, कि शुरू वाले लोग जो MPT बना रहे थे वो किसको लेके कर रहे थे, एटॉमिक मास को लेकर के नहीं, और बाद में जो मौसले किए हैं वो किसको लेकर के, एटॉमिक नंबर को लेकर के। सब एक दूसरे से जोड़ते रहो, इससे क्या होगा, पीछे वाला रिवीजन भी हो गया, आ गया ना हम लोगों का MPT, ये सब है, ये सब है, और अभी वाला क्लियर हो जाएगा, ठीक। सबको एक दूसरे से रिलेट करते हो। अब हम आ जाते हैं, क्या बोल रहे थे, क्या बता रहे थे, फिर चले गए दूसरा, ज्यादा समझाने लगे तो। ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी, ठीक है, ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी आया प्रोटॉन के आधार पर, माने प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला, बात समझ गए, प्रोटॉन देने वाला जो देगा एसिड और जो लेगा वो बेस। उनका कथन था ब्रोंस्टेड लॉरी का कि डोनर ऑफ प्रोटॉन और एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, इसके आधार पर वो ले गए, ठीक है। बहुत हद तक इनका भी सही था। इसमें एक चीज और थोड़ा ध्यान रखिए कि आपको जो हम बोले हैं डोनर और एक्सेप्टर, कहता है एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट्स प्रोटॉन टू एनी अदर सब्सटेंस, ठीक है, और बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक। अब इसमें एक चीज लगा दिया कि एसिड ऑन लूजिंग ए प्रोटॉन, जो एसिड प्रोटॉन लूज करेगा, एसिड प्रोटॉन लूज करता है तो वह क्या करता है कि एक अति बना लेता है, स्पेसीज बना लेता है, माने एक अलग टाइप का स्पेसीज बनाया जिसका काम है, ये यदि दे रहा है तो लेगा, प्रोटॉन एक्सेप्टर, एक अलग टाइप का स्पेसीज बना जो कि हो गया प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। एक एसिड ऐसा है जो प्रोटॉन दे रहा है, ठीक बात है, और जो दे रहा है तो उसके कारण एक अलग स्पेसीज बन गया जिसका काम है उसके प्रोटॉन को लेना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। इससे क्या हो गया सो देखिए, इससे जो बेस फॉर्म हुआ, किससे, वो प्रोटॉन जो लिया इससे बेस फॉर्म हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेट बेस। क्या बोले इसको, कंजुगेट बेस। और फिर उसी प्रकार से बेस ऑन एक्सेप्टिंग ए प्रोटॉन, बेस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो एक अलग टाइप का स्पेसीज बनाता है, किस टाइप का, जो कि
देने वाला है। क्या देने वाला है? प्रोटॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंजुगेट एसिड। लिख देंगे हम इसको कंजुगेट एसिड। ठीक है। और इनमें भी वही न्यूट्रलाइजेशन में भी वही समस्या इनमें भी। ये कहते हैं कि एसिड और बेस जो रिएक्शन किया तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनाया। प्रोटॉन के आधार पर जो दिए, इनका कथन हुआ कि एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना देगा। ठीक, जबकि रियल में होता क्या है? एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक, इनका ड्रॉबैक, ये तो इनका थ्योरी था। इस थ्योरी पर भी बहुत सारा काम होता है। इस थ्योरी पर बहुत सारा काम होता है। क्या बताया था स्टार्टिंग में कि तीन का तीनों अपने अपने जगह पर बहुत हद तक सही है। उसमें जो कमी है ये पूरा कर देता है, इसमें जो कमी है वो पूरा कर देता है। कुछ ऐसा कमी है जो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ। आप लोग खोजिए क्या। अब आया इसका डिमेरिट क्या क्या है। किनका? ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी का डिमेरिट क्या? इनका डिमेरिट हो गया कि एसिडिक नेचर, झमाझम बारिश हो रही है। एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस दैट डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, जो ड्रॉबैक उनका था अरेनियस का, वो ड्रॉबैक इनका भी रह गया कि जिसमें हाइड्रोजन नहीं होगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके, ड्रॉबैक रह गया। और दूसरा, दिस थ्योरी मेनली इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर तक ही डिपेंडेंट माने के लिए मानी है। ठीक है। इसीलिए इस सब थ्योरी को क्या करने के लिए, इसमें जो कमी था कुछ हद तक पूरा किए इस थ्योरी को लेविस साहब। ठीक है। जो कि हमारा क्या कहलाया? लेविस थ्योरी कहलाया। ठीक है। बारिश तो कस के हो गई। लेविस थ्योरी। अच्छा चलो होने दो। लेविस थ्योरी क्या है? तो देखो लेविस थ्योरी किसके आधार पर दी? एक लोन पेयर हम लोग पढ़े थे केमिकल बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। तो लेविस साहब जो थ्योरी दिए सो हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? लेविस थ्योरी पर आ गए। तो लेविस थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी होगी? वो तो प्रोटॉन पर ले गए, हर केस में वो रूल उनका लागू नहीं हुआ। ठीक है। इसलिए एक ही रूल निकाले लेविस साहब इलेक्ट्रॉन पेयर पर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, देखो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वह एसिड कहलाए, हो गया। जो डोनर होगा वह बेस कहलाए। तो बहुत हद तक प्रोटॉन वाला जो समस्या था इसमें दूर हो गया। ठीक है। प्रोटॉन वाला समस्या इसमें दूर हुआ। और जहां न्यूट्रलाइजेशन का बात था उसमें भी बहुत हद तक ही दूर किए थे। लिमिटेशन इनका भी क्या रह गया, माने इसमें भी ड्रॉबैक है। इनका ड्रॉबैक हो गया कि स्ट्रेंथ यह भी नहीं बता पाए, एसिड और बेस के स्ट्रेंथ के बारे में ये भी नहीं बता पाए। एक ड्रॉबैक किनका? लेविस का। और दूसरा ड्रॉबैक था कि जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ठीक है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। कौन? लेविस साहब, जो आज तक भी नहीं है। तो मिला जुला कर आप यही कहिए कि बहुत हद तक तीनों मिला करके जगह जगह पर सिचुएशन पर डिपेंड करता है, रिएक्शन पर डिपेंड करता है। कहीं अरेनियस साहब, कहीं ब्रोंस्टेड-लोरी साहब, कहीं
लेविस साहब के आधार पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कमी है अभी भी। हो गया आपका थ्योरी। अब हमको इसमें लिखना है, ठीक है। तो अब हम लिखने वाला काम करते हैं। जैसे अभी से यदि हम लिखना शुरू करेंगे तो आधा घंटा लगेगा, लेकिन फिर उसमें समय बचाने का हम प्रयास करते हैं आपका, ठीक है। अब आप कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए। आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी आपका हम लिख दिए। एक बार बोल भी देते हैं, ठीक है, कि आपको लिखने में यदि असुविधा होगी तो उसमें फिर मिला लीजिएगा। वैसे सारा थ्योरी आपको हम बता चुके हैं। Arrhenius theory of acid and base. An acid is a substance that contains hydrogen H plus ion in aqueous solution. Example HSO4 minus टूट के H plus और SO4 2 minus बनाएगा। Base is a substance that produce OH minus ion in the aqueous solution. Example MgOH twice Mg plus 2 plus 2OH minus. Third, all acids that ionize completely and hence produce more concentration of H plus ions are called strong acid. Example HNO3 टूट के H plus और NO3 minus. 100% ionized हुआ इसमें। All acids that ionize partially and hence produce less concentration of H plus ions are called weak acid. Example CH3COOH। एरो कैसा है जो देखे, रिवर्सेबल का साइन है, तो जब भी वीक का होगा तो उसमें ऐसा ही साइन होगा। क्यों? क्योंकि उसमें 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ है, पार्शियली आयोनाइजेशन हुआ है। H plus CH3CO minus. All bases that ionize completely and hence produce more concentration of OH minus ion in the aqueous solution are called क्या? Strong base, जैसे KOH, K plus OH minus. Now all bases that ionize partially and produce less concentration of OH minus ions are called weak base. Example NH4OH। देखिए यहाँ भी रिवर्सेबल का साइन है, NH4 plus OH minus, यानी 100% आयोनाइजेशन नहीं हुआ, पार्शियली आयोनाइजेशन हुआ। अब आ जाइए पांचवा पॉइंट, 4 हो गया था, पांचवा न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस क्या बना है? सॉल्ट वाटर, ठीक है। एग्जांपल दे दिए HCl plus NaOH, NaCl plus H2O। इसमें क्या है सो देखिए, कहता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, दे विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन द एनायन ऑफ एसिड, ध्यान दीजिए इस बात पर ध्यान दीजिए, इसलिए हम अलग कलर से भी लिख दिए हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन द एनायन ऑफ एसिड एंड कैटायन ऑफ बेस, during the reaction anion of acid and cation of base do not undergo any net change, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो therefore the net reaction would be formation of water by the concentration of H plus and OH minus ion, ठीक है। अब आइए the other ion, वो तो बना दिया वाटर, जो आयन नहीं भाग लिया था, the other ion that remain unchanged, the other ion that remain unchanged during the reaction are called spectator ion। एक नया टाइप का आयन नाम सुने हैं आप, क्या नाम इसका? स्पेक्टेटर आयन। किस आयन को कहा गया? जो रिएक्शन में भाग नहीं लिया था। कौन भाग नहीं लिया था? एनायन ऑफ एसिड एंड कैटायन ऑफ बेस, ठीक है। अब आ जाइए, इसको याद रखिएगा, स्पेक्टेटर आयन। अब इसी में द नेट रिएक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन H plus OH minus, क्या बनाया? H2O, ठीक है। तो आर्हेनियस साहब जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन किए तो अपना ही थ्योरी फिर रिवाइज किए। वैसे इनका ड्रॉबैक में गिना गया है बाद में जाकर के, लेकिन अपना ही थ्योरी को क्या किए? फिर नया थ्योरी दिए। क्या किए? आर्हेनियस गिव्स हिमसेल्फ गेव अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ दिस थ्योरी। क्या है उनका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ थ्योरी? सो देखिए,
एसिड इज ए सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, पहले हाइड्रोनियम आयन का चर्चा नहीं था। A base is a substance that increase the concentration of OH minus ion in their aqueous solution। दोनों का एग्जाम्पल है CO2 plus 3H2O, SO4 2 minus plus 2H3O plus, NH3 plus H2O, SO4 2 minus plus OH minus। ठीक है, अब आ जाइए ड्रॉबैक ऑफ आर्हेनियस। लगता है आप वो सब नहीं होगा आज। ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस नेक्स्ट डे के लिए रखिए, ड्रॉबैक तक ही खत्म कीजिए। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस थ्योरी क्या है? पहला, आर्हेनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस व्हिच डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। एग्जांपल, नॉन मेटल ऑक्साइड आर जनरली एसिडिक बट दे डू नॉट कंटेन हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और क्या SO3 और बहुत सारा होगा। Bases which do not contain OH minus ion also could not be explained. Example, metal oxide are generally basic but they do not contain OH minus ion. Example, CaO, MgO, etc. दो लिमिटेशन है। तीसरा है कि it is only for aqueous solution। नहीं, आर्हेनियस जो है थ्योरी जो दिए सिर्फ aqueous solution के लिए दिए। It could not explain acidic and basic nature of substances in gas phase या non aqueous solution। फोर्थ है, it is failed to explain neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यह क्या दिए थे? वाटर नहीं दिए थे। That do not involve formation of water। जैसे CaO plus CO2 क्या बना दिए? CaCO3। पांचवा, लेटर स्टडीज, वो जो बताए थे लास्ट में, लेटर स्टडीज ऑन सॉल्यूशन have revealed that H plus ion have no independent existence in aqueous solution, they exist as hydronium ion। This is also contradiction of Arrhenius theory। Also contradiction of Arrhenius theory। हो गया, आज यहीं तक रहने दीजिए। और हम सोचे थे कि हो जाएगा, लेकिन नहीं, एक दिन आपको ना और करना है। ठीक है, उसमें हम आपको ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस करेंगे। उसके बारे में बता तो दिए ही हैं, ठीक, और डीप में जाएंगे। ठीक है, जय मां बंगलामुखी।